हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी पैन एजेंसी, यानी एक तरह से मान लीजिए कि ये ट्रेनिंग वीडियो है आईसीटी पैन एजेंसी का। जैसे सबसे पहले आप आईसीटी पैन एजेंसी ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। दूसरा ऑप्शन जो इधर शो हो रहा है ऑफलाइन न्यू पैन, यानी ऑफलाइन न्यू पैन पेपरलेस पैन कार्ड इधर से आप बना सकते हैं। पेपरलेस, बिना ओटीपी और बिना ऑथेंटिकेशन दिए हुए। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा इधर आपको फॉर्म खुल के आ गया। तो पहला ही आपको फॉर्म के बारे में बता देते हैं कैसे आपको फिल करना है एग्जांपल के तौर पे। जैसे टाइटल सेलेक्ट करने के लिए बोला है, आप टाइटल पे क्लिक कीजिए। टाइटल पे जैसे ही क्लिक कीजिए, अगर आपका कोई लड़का का फॉर्म फिल करना आता है तो आप उस पर श्री लगाना होता है। श्री लगाइए। अगर लड़की है तो अगर शादीशुदा नहीं है उसका, तो शादी नहीं किया हुआ है, तो उसको सिर्फ कुमारी लगाना है। और अगर शादी हो गया है तो एसएमटी लगाना है। यह हो गया टाइटल। उसके बाद इधर आपको अपना नाम, यानी जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसका नाम। नाम में आपको यहाँ लास्ट नेम दिखाई दे रहा है। लास्ट नेम आपको ऐसे नाम फिल करना होता है जैसे राम कुमार यादव हो गया। तो राम यानी फर्स्ट नेम हुआ राम, इधर आपको ना राम लिखना। उसके बाद मिडिल नेम हुआ कुमार, कुमार हुआ, और यादव लास्ट नेम हुआ। अगर किसी का नाम सिर्फ राम ही है तो उसको लास्ट नेम ही सिर्फ राम ही फिल करना होता है। उसके बाद इधर आपको जेंडर, आधार नंबर, सारे डिटेल फिल करना होता है। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद इधर आपको अपना आधार कार्ड इमेज पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होता है। आधार इमेज बैक। उसके बाद इधर आधार का कलर में आपको अपलोड करना होता है। इधर आधार का बैक फ्रंट और इधर बैक। और ये फ़ोटो, इधर आपको फ़ोटो फिल अपलोड करना होता है। फ़ोटो जैसे ही अपलोड कीजिएगा उसके बाद इधर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होता है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इधर आपको चार्जेस दिखाई दे रहा है, यानी कितना चार्ज आपका कटेगा। यहाँ चार्जेस दिखाई दे रहा है। चार्जेस काटने के बाद आपको पे एंड सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। ये फॉर्म आपका हो गया और बिना ओटीपी और बिना ऑथेंटिकेशन दिए हुए ये फॉर्म आपको फिल हो गया। पेपरलेस पेन हुआ। उसके बाद इधर आपको ऑफलाइन माइनर पेन कार्ड होता है, ये वाला ऑप्शन ऑफलाइन माइनर पेन कार्ड। ये भी उसी तरीक़ा से फिल करना होता है। माइनर ही मतलब उसका माइनर होता है जिसका कि 18 साल से कम उम्र है, यानी 18 साल उसका उम्र नहीं हुआ है तो उसका माइनर पेन कार्ड उसी का होता है। तो उसका भी बिना ओटीपी और बिना ऑथेंटिकेशन दिए बना सकते हैं। तो इस पे भी आपको क्लिक करके बता देते हैं। तो इसका भी वैसे ही फिल करना होता है, टाइटल और फर्स्ट नेम, सरनेम और मिडिल नेम वैसे ही फिल करना होता है। लेकिन सारा डिटेल फिल करने के बाद रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस, यानी फादर या मदर का कोई एक का प्रूफ आपको देना होता है, क्योंकि माइनर है ना, तो किसी एक का प्रूफ देना होता है। देने के बाद इधर आपको अपना फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पे आते हैं। तो इधर आपको आधार का बैक साइड यानी फ्रंट साइड और इधर बैक साइड अपलोड करना है। उसके बाद गार्जियन का फुल, यानी आधार का बैक और फ्रंट दोनों अपलोड करना है। इधर फुल केवाईसी जो बोला है दोनों अपलोड करना है गार्जियन का। उसके बाद यहाँ गार्जियन का फिर से इधर बैक केवाईसी, यानी गार्जियन का आधार कार्ड का जो है बैक अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ फ़ोटो, यानी गार्जियन का नहीं, जिस कैंडिडेट का आप पैन कार्ड बनाए उसका यहाँ फ़ोटो अपलोड करना होता है। उसके बाद फिर से यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर अपलोड करना होता है। गार्जियन का सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इस इधर आपको चार्जेस दिखाई दे रहा है, इतना चार्ज है उतना चार्ज कटेगा। उसके बाद पे एंड सबमिट वाले पे क्लिक कर देना। तो ये भी बन गया पैन कार्ड, आपका फॉर्म सबमिट हुआ माइनर पैन कार्ड। अब दूसरा आते हैं। अब दूसरा हुआ आपका स्मार्ट यूटीआई, यानी ये एडवांस यूटीआई है, एडवांस। तो ये रहने देते हैं, ये बाद में अभी बताते हैं आपको। फिर से उसके बाद इधर आपको फाइंड पैन कार्ड, यानी आपका अगर पैन कार्ड खो गया है, आधार कार्ड से लिंक्ड है पैन कार्ड,
तो आप फाइंड कर सकते हैं, यानी खोज सकते हैं आधार कार्ड से। इस पर क्लिक करना है, इधर आपको आधार नंबर फिल करना है और ये अमाउंट 40 रुपये आपको पे करना होता है। जैसे ही आधार कार्ड डाल के आपको सबमिट कीजिएगा, आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उस पैन कार्ड से आपको पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हुआ आपका NSDL eKYC पैन। NSDL eKYC पैन मतलब OTP और बायोमेट्रिक के द्वारा आप बना सकते हैं। eKYC हुआ आपको सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आपका ऑटोमेटिक आधार से ऑथेंटिकेशन ले लेगा, यानी आधार में जो फ़ोटो है वही आपका ऑटोमेटिक पैन में अपलोड हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इधर आपको अपना सेलेक्ट करना होता है सिटीजन इंडियन फॉर्म 49। ये करने के बाद इधर आपको कस्टमर का नेम और जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल फिल करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पे टिक मार्क करना होता है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको फॉर्म आएगा, वो फॉर्म पूरा फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो सॉरी इसमें तो डॉक्यूमेंट लगेगा ही नहीं, यानी ऑटोमेटिक आधार से रिडायरेक्ट कर लेगा। आधार से रिडायरेक्ट करने के बाद आपका या तो OTP के द्वारा आप कर सकते हैं या ऑथेंटिकेशन से, यानी फिंगर से, दोनों एक तरीका से आप कर सकते हैं। ये हुआ eKYC के माध्यम से, यानी बिना सिग्नेचर और बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए ये हो गया। अब दूसरा हुआ NSDL का ही साइट, यानी आप इधर ई साइन मतलब बोले तो आपको अपना मनपसंद, यानी आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वो आपको नहीं चाहिए पैन कार्ड में, यानी आप अपना मनपसंद फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं और मनपसंद सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको NSDL ई साइन के द्वारा पैन कार्ड बनाना होता है। इसमें आपको अपना मनपसंद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का मौका मिलता है। उसके बाद उसी तरह ये भी फॉर्म खुलेगा, इसमें भी आपको OTP या ऑथेंटिकेशन यानी फिंगर के द्वारा आप पैन कार्ड बना सकते हैं। इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, इधर ही वही तरीका है। इधर से आपको न्यू पैन कार्ड बना भी सकते हैं और करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी सुधार कर सकते हैं। जो भी आपका पैन कार्ड में गलती है तो करेक्शन भी कर सकते हैं। इधर से वही फॉर्म 49 चूज़ करना होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, जेंडर सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, उसी तरह से आपको फॉर्म फिल करने के लिए आएगा। पूरा डिटेल फॉर्म फिल और जिसका पैन कार्ड बनाना है सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर, फ़ोटो अपलोड करना है और उसके बाद ऑथेंटिकेशन या OTP कोई एक तरीका से आपको पैन कार्ड फॉर्म क्लिक कर सॉरी कोई एक तरीका से, यानी OTP या फिंगर के द्वारा आपको फॉर्म सबमिट कर लेना है eKYC। अब इधर आते हैं NSDL पैन ट्रैक, यानी आपको ट्रैक मतलब बोले तो स्टेटस चेक करना होता है कि पैन कार्ड मेरा बना तो कहाँ तक पहुँचा या कैसे, ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप UTI साइट का पैन कार्ड ट्रैक कर सकते हैं। और मेन बात ये है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर क्रॉप, यानी फ़ोटो और सिग्नेचर क्रॉप करने के लिए आपको अदर साइट यूज़ नहीं करना पड़ता है। इधर से ये आपको फ़ोटो और सिग्नेचर क्रॉप प्रॉपर साइज पे आपको करके देगा। जैसे ही ये क्रॉप करेगा NSDL साइट का, और यहाँ ये फ़ोटो और सिग्नेचर और ये NSDL वाला इधर है फ़ोटो और सिग्नेचर क्रॉप करने का, और ये है UTI। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इधर देखिए साइट खुलेगा। टूल की तरह है, ये एक वेबसाइट है। इधर से आप अपना फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ डाउनलोड कर लेना है, यानी आपका फ़ोटो प्रॉपर तरीक़ा से अपलोड करने का लायक इधर से बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर इधर से ही क्रॉप करके यही आप सबमिट कर सकते हैं। आपको दूसरा वेबसाइट विज़िट करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया। अब स्मार्ट UTI पैन कार्ड आपको, यानी स्मार्ट बोले तो एडवांस पैन कार्ड बनाना होता है। इसमें आपको एडवांस पैन कार्ड बनाने के लिए क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद ये भी पेपरलेस ही है, यानी इसको भी आप फॉर्म फिल करना होता है और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद
सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपलोड कीजिएगा, इधर आपको डैशबोर्ड पे आके दिखाता हूँ। इधर स्मार्ट यूटीआई 3.0 है। यहाँ जैसे ही आपको फॉर्म फिल करना, सबमिट कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ देर बाद आपको ऑब्जेक्शन अपलोड डॉक्यूमेंट पे आना है। उधर आपको फॉर्म डाउनलोड करने, पूरा फॉर्म जैसे ही आप जो फॉर्म फिल किए हैं, सारा एक फॉर्म के रूप में आएगा। उसको आपको डाउनलोड करना है, उधर से फॉर्म 49 डाउनलोड करना है, यही से ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट अपलोड के साइट से। उसके बाद उसको रीसाइज करके यानी कम साइज करके आपको फिर से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद उसका सिग्नेचर और फ़ोटो क्रॉप करके आपको मर्ज करना होता है। मर्ज करने के बाद फिर से आपको सबमिट करना, तब आपका पैन कार्ड बनेगा स्मार्ट यूटीआई से। इस तरह से आप पैन बना सकते हैं स्मार्ट यूटीआई। ये एडवांस लेवल है, तो इधर से आप बना सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट यूटीआई ये माइनर पैन कार्ड हुआ। माइनर में भी आपको क्लिक करके बताते हैं। माइनर में भी ये वही है, उसी तरीके से आपको फिल करना होता है और उसके बाद उसी तरीक़ा से आपको यहाँ वही जो तरीका भी होता है, ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर्म और डाउनलोड करना होता है। उसके बाद फिर से रिसाइज करके उसको कम साइज में अपलोड करना होता है। उसके बाद उसका सिग्नेचर और फ़ोटो क्रॉप करके मर्ज करके फिर से आपको सबमिट करना होता है, फाइनल सबमिट करना होता है। तब आपका पैन कार्ड बन के आ जाएगा आपके जीमेल पे 4 दिन के अंदर में। तो इस तरह से आप अपना पैन कार्ड आईसीटी पैन एजेंसी के द्वारा इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।